Hello friends, today I am going to talk about preparation strategy for integrated business solution exam. This is your paper 6. Sixth paper है, all of you know that. और ये केस स्टडी बेस्ड पेपर है. इसमें कोई स्पेसिफिक सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. जैसे AFM, FR, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑडिट में एक सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, एक मॉड्यूल दिया गया है, उसमें चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं. यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं है, बट यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आपके जो भी सब्जेक्ट है CA फाइनल के और जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में लॉ है, SCMP है, वो भी इंक्लूडेड है. तो आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए. यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. यानी बेसिकली केस स्टडी में क्या है, आपको उसी केस स्टडी में कुछ इनकम टैक्स का कैलकुलेशन आएगा, कुछ AFM का कैलकुलेशन आएगा, कुछ FR का कैलकुलेशन आएगा, कुछ GST रिलेटेड एडजस्टमेंट आएंगे, कुछ ऑडिट रिलेटेड और कुछ लॉ रिलेटेड आएंगे. तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये IBS है क्या. इट इज़ इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन. इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन. आप CA बनने वाले हैं, सिर्फ आपका काम अब ऑडिट तक नहीं रह गया है या आपका काम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तक नहीं रह गया है. यू आर अ कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर. आपको एक 360 डिग्री व्यू लेना है कि एक बिजनेस में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है, कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है. तो हमें एक 360 डिग्री व्यू बिजनेस का मिले, उस एंगल से ये सिलेबस में आपके डाला गया है और ये बहुत अच्छा काम है. इसके पहले भी एक ओल्ड कोर्स में इलेक्टिव पेपर होता था, उसमें से 6 में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना था और उसका भी जो 6 नंबर ऑप्शनल पेपर था उसका नाम था मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी. इन्होंने क्या किया है, इनकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जितने भी प्रीवियस कोर्स में मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी में जो क्वेश्चंस आए थे, जो पेपर आए थे, वो भी उन्होंने उनकी वेबसाइट पे डाल दिया है. और इसका दूसरा नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी विथ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. जितने भी मैंने केस स्टडी इंस्टीट्यूट के आए हैं उनको देखा है और जो पाया है उसमें बेसिकली आपके फाइनल के सिलेबस के बाकी सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए. इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे वो कंटिन्यूसली केस स्टडी ऐड कर रहे हैं. अगर अभी आप वेबसाइट देखोगे तो नया कोर्स आने के बाद उन्होंने एज ऑन डेट 18 केस स्टडी ऐड किया है और जो पुराना कोर्स का मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पेपर था, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, उसके भी उन्होंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं. कितने क्वेश्चन डाले हैं, करीब लेटेस्ट से 40+ केस स्टडी डाल दिया है, प्लस एग्ज़ाम पेपर्स डाल दिए हैं जो इस MDCS में होता था. तो ये कुल मिलाकर अभी आपके पास 83 केस स्टडीज़ आज की डेट में इंस्टीट्यूट के साइट पे है. टोटल 83 केस स्टडी. क्या हमें ये 83 केस स्टडी पढ़ के जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए. इलेक्टिव पेपर के समय में हमने देखा था क्या, कुछ केस स्टडी जो इंस्टीट्यूट के ऑलरेडी पास्ट एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जो उनकी वेबसाइट पे हैं, जो केस स्टडी डाइजेस्ट में हैं, वो एज इट इज़ या विथ सम मॉडिफिकेशन एग्ज़ाम में आ चुके हैं. अब 83 का आपके पास स्टॉक है, क्यों नहीं इसको अच्छे से हम यूज़ करें. तो अब आपको इंस्टीट्यूट चाहती क्या है, बच्चे मेमोराइज ना करें. जो आपने इंटर में जो भी किया होगा, जितना भी रट्टा मार के पास हुए होंगे, अच्छी बात है, यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अब मेमोराइजेशन से काम नहीं चलेगा. नाउ दे वांट एनालिटिकल थिंकिंग, नाउ दे वांट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़. कि क्या हमारे यंग CA जो कल मार्केट में उतरेंगे, जो कॉरपोरेट्स में उतरेंगे, क्या वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स फेस कर पाएंगे कि नहीं. तो जैसे बड़ी बड़ी MBA इंस्टीट्यूट में होता है, IIMs में होता है,
हार्वर्ड्स में होता है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो केस स्टडी बेस्ड है। वो आपको रियल लाइफ केस स्टडी देते हैं और उसका आपसे सोल्यूशन मांगते हैं। तो इंस्टीट्यूट भी अभी वैसा ही करने जा रही है। हम चाहते हैं कि आप अपने थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकें, और ये केस स्टडी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप देखोगे तो वहाँ पे उसने लिखा है कि आपको क्या पढ़ना है, इस पेपर 6 के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल लिखा है कि जो भी आपके पहले 5 पेपर हैं, पहले 5 पेपर कौन कौन से हैं, FR, AFM, ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो तो आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा अगर कोई भी स्टैट्यूटरी अपडेट हुआ, लीगल अपडेट हुआ, वो भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में भी 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस विथ रेलेवेंट अमेंडमेंट एंड स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो भी मॉड्यूल है वो पढ़ना है आपको। इसका मतलब टोटल आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं CA फाइनल के, इस एक पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसे होगा। अभी मई 2024 में पहला पेपर आने वाला है, तो एग्जैक्टली हमें नहीं अंदाज है कि कैसा पेपर आएगा, बट जो मॉडल टेस्ट पेपर उन्होंने दिया है, उन्होंने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे दिया है ना, जो केस स्टडीज़ दिए हुए हैं, जो पास्ट एग्ज़ाम में जो मल्टी डिसिप्लिनरी में आया था, उसको देखकर हमें लगता है कुछ ये सब पॉइंट्स मैंने समझे हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये ओपन बुक एग्ज़ाम फॉर्मेट है, जितनी बुक ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। सेकेंड, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इस पेपर में आपको 4 आवर्स मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको 4 आवर्स दिए जाएंगे ताकि आप आराम से केस स्टडी पढ़ो, रिवाइज करो, उसको एनालाइज करो, समझो। टोटल 5 केस स्टडी आपको पेपर में दी जाएगी, उसमें से कोई 4 करना है, और हर एक केस स्टडी का वेटेज होगा 25 मार्क। ये मुझे ऐसा लगता है ये फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। ओके, एंड जो केस स्टडी रहती है उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव। MCQ का वेटेज लगभग 40% होगा। बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही डेंजरस भी होता है, बिकॉज आपको एकदम सटीक आंसर आने चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव होगा, जो इंस्टीट्यूट आपकी एनालिटिकल स्किल टेस्ट करती है कि आप आंसर को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट यूजुअली मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें एग्ज़ाम में कौन सी बुक लेकर जानी है पेपर 6 के लिए। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आप कोई भी बुक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कितनी बुक लेकर जा सकते हैं? अगेन जितना मुझे पता है, लेकिन आपका जब एग्ज़ाम का देने जाओगे तो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, एक बार देख लेना कितनी भी बुक आप लेकर जा सकते हो। तो क्या हम टेक्स्ट बुक लेकर जा सकते हैं? यस। क्या हम रेफरेंस बुक लेकर जा सकते हैं? यस। क्या हम कोई क्लास की नोट्स लेकर जा सकते हैं? यस। क्या हम बेयर एक्ट लेकर जा सकते हैं, लॉ का, टैक्स का? यस। और यू कैन कैरी एनी ऑथराइज्ड रिसोर्सेस। क्या हम लैपटॉप लेके जा सकते हैं, मोबाइल, टैबलेट? तो जहाँ तक मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लेकर जाना, आपको जो जो लगता है आप लेकर जाना, बट दिक्कत आपको आएगी कितना लेकर जाओगे। आपको FR भी आना है, AFM के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑडिट भी आने वाला है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लॉ, SCMP, तो सबको लेकर आना है। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट बार बार पूछता है, क्या हमें क्लासेस करनी चाहिए IBS के लिए? क्या हमें वीडियो लेक्चर लेना चाहिए IBS के लिए? मेरा जो रिस्पॉन्स है, द आंसर इज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी क्लासेस, क्योंकि
जो आप पेपर देखते हो ना उसमें 5-6 सब्जेक्ट मिक्सचर है, करेक्ट। कोई भी एक टीचर जो है वो 6-7 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कहीं पे 2-2, 3-3 टीचर मिलकर भी मान लो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या है, खिचड़ी बनती है। और इंस्टीट्यूट का जो आंसर है वो ऑलरेडी डिटेल में दिया हुआ है, आपको पढ़ने की मेहनत करनी है। केस स्टडी में हम आपको क्या पढ़ाएं? क्या मैं आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ाऊं? केस स्टडी में आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपने ऑलरेडी 7 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, उसके बेसिस पे आंसर करना है। तो अगर हम कोचिंग क्लास लेंगे भी तो मैं आपको ये मान के चलूँगा कि आपको आता है, बस हम डिस्कस करने बैठे हैं, वो तो आप खुद भी रीड कर सकते हो। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आईबीएस पेपर के लिए कोचिंग में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप इंस्टीट्यूट के सारे केस स्टडी करके जाओ और अपने जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसकी रेगुलर जो पढ़ाई करते हो अच्छे से करो, आपका काम हो जाएगा। आप 1-2 केस स्टडी खोल के देखना, जो भी हमने क्लास में किया है दूसरे सब्जेक्ट्स में वही केस स्टडी में भी है। कोई केस स्टडी में कोई अलग से कुछ नहीं आ रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल जो रेगुलर एफआर, एएफएम, ऑडिट सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं वही वहाँ पर उसने केस स्टडी के रूप में पूछा है। आप आईसीआई का केस स्टडी का आंसर देखेंगे, दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, उसमें हर एक का लॉजिक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। आप देखना, जरूरत नहीं पड़ेगी बट आपको पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू रीड इट। एंड मैं चाहता हूं कि आप अपना खुद का एनालिटिकल स्किल डेवलप करें। वीडियो लेक्चर में क्या है, कंटिन्यूसली टीचर बोलता है और आजकल टीचर 2x की स्पीड से नॉर्मल क्लास में बोलते हैं। इज इट राइट? जैसे वो टीवी जब चालू करते हैं तो वो ऑनलाइन बेडशीट बेचते रहते हैं, जूसर बेचते रहते हैं, ठीक है, उस स्पीड में तो टीचर आजकल पढ़ा रहा है। कितना आपके भेजे में जाएगा मुझे नहीं पता। फिर भी अगर आपको लेना है, अपना टाइम धन बर्बाद करना है तो आपकी चॉइस है। मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सिंसियर बने, अपने पे भरोसा रखें कि हाँ मैं केस स्टडी पढ़ सकता हूँ खुद से, इट इज़ इनफ।